हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब रेशियो पर बात कर रहे हैं और दोस्तों आज आप जानते हैं आज 22 जनवरी है। दोस्तों, बड़ा अच्छा संयोग है कि दोस्तों आज हमारे भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और साथ ही साथ दोस्तों इस 22 जनवरी को मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। तो दोस्तों बड़ी खुशी है कि भगवान राम और मेरा दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ रहा है दोस्तों। तो आप सबसे मन में एक जिज्ञासा थी बताने की, तो हमने बता दी आप सभी दोस्तों को। एक बार फिर से राम राम दोस्तों। आइए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 2:3:3:4 और 5 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। यदि उनका योग 70 है तो दूसरी तथा चौथी का योग बताओ। दूसरी तथा चौथी संख्या का योग बताना है। दोस्तों, आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर संख्याओं का अनुपात दिया है तो दोस्तों अगर 2:3:4:5 दिया है तो दोस्तों अगर हम पहली संख्या मानेंगे, जो पहली संख्या होगी वो होगी 2x, दूसरी वाली दोस्तों होगी 3x, तीसरी वाली संख्या होगी दोस्तों 4x और चौथी वाली जो संख्या होगी दोस्तों वो होगी 5x। अब कह रहा है दोस्तों इन सब के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, इनका योग दोस्तों 70 है। इन सब का जो टोटल योग है दोस्तों वो 70 है। मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5 का दोस्तों जो योग दिया है वो 70 दिया है। अब दोस्तों आइए जोड़ते हैं। 5 4 9 3 12 2 14। दोस्तों 14x बराबर 70 दिया है। तो x का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो 14 पंजे 70। जो x का मान आया दोस्तों वो x बराबर 5 आया। तो यहां दोस्तों फिल कर देंगे। 2 इंटू 5 बराबर 10, 2 इंटू 3 इंटू दोस्तों यहाँ 3 होगा, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। यहां फिल करेंगे दोस्तों तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 और यहां फिल करेंगे तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। दोस्तों कह रहा है दूसरी तथा चौथी। दोस्तों ये हमारी दूसरी है, ये हमारी चौथी है। इन दोनों का जब योग करेंगे दोस्तों तो 25 5 30 10 40। मतलब दूसरी संख्या दोस्तों 15 है और लास्ट वाली संख्या 25 है। 25 इन दोनों का जब योग करेंगे दोस्तों तो 40 होगा। ये तो दोस्तों हमारा बेसिक कॉन्सेप्चुअल हुआ। दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं कि अनुपात 2 3 4 और 5 था। दोस्तों जो अनुपात था लास्ट में देखो 2 3 4 5 ये जो संख्याएं बन रही है दोस्तों इनमें यक्स जो है कॉमन है, यक्स कॉमन है, बाकी ये सारी संख्याएं वही है। तो दोस्तों इसको हम ट्रिकी बेस पर भी सिंपल वे के साथ भी कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? ये जो अनुपात होता है दोस्तों इन सब संख्याओं का योग ही ये है। ये जितनी संख्या ये जो 70 है दोस्तों इसको 2 3 4 और 5 के अनुपात में बांट दिया गया है। ये जो दोस्तों 70 दिया है वो 2 3 4 और 5 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। तो करेंगे क्या दोस्तों? लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 70। दोस्तों 5 4 9 3 12 2 14। जो 14 का मान है दोस्तों, जो 14 का मान है वो 70 दिया है। तो दोस्तों अब हमको डायरेक्ट निकालना है। अगर डायरेक्ट करना है दोस्तों तो 2 है और लास्ट वाली 4 है। तो दोस्तों अगर इन दोनों का 7 का निकालेंगे तो 7 का जब मान निकालेंगे दोस्तों तो ये होगा 14 से काटेंगे 5 बार में। और दोस्तों या दोस्तों ऐसे करते हैं, पहले 2 का मान निकालते हैं। 2 का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये गुणते 2 10 होगा। फिर दोस्तों लास्ट में ये 5 है, 5 का मान निकालते हैं। 5 का जब मान निकालेंगे तो 5 गुणते 5 बराबर 25 होगा। दोस्तों हमने यहाँ तीसरी वाली का निकालना होगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 15 आएगा। अब दोस्तों दोनों को ऐड कर दो, दूसरी और चौथी को। दूसरी दोस्तों 2 है और चौथी वाली 5 थी। तो 15 प्लस 25 बराबर 40 होगा। अगर आपकी मर्जी है दोस्तों तो ऐसे कर लीजिएगा, आप थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बना ये जो ट्रिक बनती है दोस्तों ये हमारे कॉन्सेप्ट से बनती है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही दोस्तों ये ट्रिक को इजाद किया जाता है। थोड़ा सा इसमें मॉडिफाइड, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके
दिखा दिया जाता है दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों लिखा है 3 संख्याएं हैं, 1:2:3 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1400 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। दोस्तों अगर हमारा अनुपात 1:2:3 है, तो दोस्तों अगर हम संख्या मानेंगे तो ये x होगी, ये 2x होगी दोस्तों, पहली वाली संख्या x होगी, तो दोस्तों दूसरी वाली जो संख्या होगी 2x होगी, प्लस तीसरी वाली संख्या होगी दोस्तों 3x होगी। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग करना है। अब इनके वर्गों का योग दोस्तों आइए यही करते हैं, x² प्लस 2x² प्लस 3x² बराबर दोस्तों कितना दिया है, 1400 दिया है। या दोस्तों आपकी मर्जी हो तो आप इसको x, 2x, 3x संख्याएं अलग अलग आप मान सकते हो, या आपकी मर्जी हो तो आप इसको ऐसे से लिख लीजिए, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x। अब x² प्लस 2x² प्लस 3x² बराबर 1400। कहा है कि यहाँ दोस्तों कह रहा है कि वर्गों का योग, वर्गों का दोस्तों योग करना है। अब दोस्तों आइए करते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं, x² हुआ दोस्तों, प्लस अब इनका जब वर्ग करेंगे दोस्तों 2 दूना 4x होगा, प्लस 3 तिक्का 9x होगा, बराबर 14 होगा दोस्तों। x², क्योंकि दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई एक बार करेंगे इसके साथ तो 2 दूना 4 होगा, फिर x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर 3 का मल्टीप्लाई वर्ग में करेंगे 3 त्रिक्का 9, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा। अब दोस्तों आइए प्लस करते हैं, 9 4 13 14, 14x² बराबर 1400। तो दोस्तों ये 14 से ये 14 कैंसिल होगा, ये 14 से ये 14 कैंसिल कर दिए, तो x² बराबर होगा दोस्तों 100। तो x का मान दोस्तों क्या होगा, x बराबर के इस तरफ आएगा दोस्तों, तो 100 को अंडर रूट बना देगा। तो दोस्तों अंडर रूट का मतलब ही होता है 10 गुणते 10। दोस्तों ये वर्ग है, तो दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकालते हैं, तो x का मान दोस्तों 10 होगा। दोस्तों अब क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, अब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारी 3x है, तो x का मान दोस्तों 10 आया है, तो 3 गुणते 10 कर देंगे, 10 3 30 होगा। यही हमारा दोस्तों ये हमारा उत्तर होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों ये। आप इन क्वेश्चंस को लिखिए दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक संख्या का 2/5, एक संख्या है दोस्तों, संख्या कुछ भी मान सकते हो, x, y, a, b, एक संख्या है दोस्तों, उसका 2/5 कह रहा है दोस्तों दूसरे के 4/5 के बराबर है। दोस्तों दूसरी संख्या के 4/3, एक संख्या का 2/5वां भाग दोस्तों दूसरी संख्या के 4/3 के बराबर है, तो दोनों का अनुपात बताओ। तो दोस्तों अगर बीच में इक्वल का सिंबल है दोस्तों, तो ऊपर से ऊपर संख्या कैंसिल हो सकती हैं। आपकी मर्जी है तो आप कीजिए, नहीं करनी है दोस्तों तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा कि 2a/5 बराबर 4b/3। दोस्तों अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो इसको आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो b इधर आएगा दोस्तों, b जब इधर आएगा तो 5 उधर जाएगा दोस्तों, 3 इधर आएगा, तो a/b बराबर जब करेंगे दोस्तों तो ये 4 और 5 एक साथ यहां इधर आएंगे, 4 × 5 अपान में 2 × दोस्तों 3 होगा, 2 × 3 होगा। अब दोस्तों आपको कैंसिल तो आपको दोस्तों करना ही होगा, आपकी मर्जी हो यहां कर लीजिएगा, नहीं आप यहां आप करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हुआ दोस्तों, ये होगा 5 दूनी 10 बटे में 3। अब अनुपात में आपको लिखना है दोस्तों, तो a/b बराबर 10/3 इसका उत्तर होगा दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल। दोस्तों ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं a b c या दोस्तों c d या e f या x y, आप कुछ भी मान सकते हैं। हम कहते हैं a + b मानते हैं, ये दो संख्याओं का योगफल। दोस्तों योगफल का मतलब जोड़ होता है, दो संख्याओं का योगफल का 25% का दोस्तों 25% इनके अंतर के बराबर है। दोस्तों इस संख्या का योगफल का 25% इस संख्या के अंतर के बराबर है, बराबर दोस्तों a - b के है। अब दोस्तों
जो कैंसिल करने लायक है कैंसिल कर देते हैं। 25 एक कम 25, 25 चौको 100। दोस्तों इस एक का मल्टीप्लाई इधर होगा, इस 4 का मल्टीप्लाई बराबर के उस तरफ होगा दोस्तों। ये होगा a प्लस बी बराबर, ये दोस्तों होगा 4a माइनस 4b। दोस्तों अब अगर इस 4b माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस होगा दोस्तों, ये एक पहले से है तो 4 और एक ये 5b बराबर दोस्तों क्या होगा, ये 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो दोस्तों माइनस में होगा तो 3 एक ही हो जाएगा। अब ए या बी आपकी जैसे मर्जी, आप अगर इसको इधर लेके आते हैं दोस्तों, इधर लेके आएंगे तो ये ए बी बटा में ए आएगा, या बी को इधर लेके जाते हैं तो ए बटा में बी बराबर, ये दोस्तों ए इधर आएगा 3 यही रहेगा, 5 अब इधर चला जाएगा 3 बटा में 5। दोस्तों ए का मान अगर आपसे अनुपात पूछ रहा है तो ए अनुपात बी बराबर होगा 3 अनुपात 5। दोस्तों क्वेश्चंस सबका लेवल सब अच्छा है, प्रयास यही करूंगा दोस्तों कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे दोस्तों और थोड़ा सहयोग करेंगे। दिन के 24 घंटे होते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं, कम से कम दिन के 12 घंटे आप मोबाइल यूज करते हैं कम से कम दोस्तों। मैं आपसे वनली 10 से 15 मिनट या 20 मिनट दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे निवेदन है दोस्तों कि आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए दोस्तों। क्वेश्चंस आप लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दोस्तों दिया है 150, मतलब a माइनस बी जो दिया है दोस्तों वो 150 दिया है। a माइनस बी बराबर 150 दिया है दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों कि संख्याओं का अनुपात दिया है, संख्याओं का अनुपात 8:5 दिया है। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि जो नंबर्स हैं अनुपात जिन संख्याओं का दिया है दोस्तों 8:5, अगर हम इनको, ये अनुपात 8:5 है, संख्या मानेंगे दोस्तों तो पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या 5x। तो दोस्तों 8x माइनस 5x बराबर 150 दिया है। दोनों संख्याओं का अंतर 150 दिया है दोस्तों। तो अब जब माइनस करेंगे 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3x बराबर 150 के, x बराबर दोस्तों ये डिवाइड में होगा तो कैंसिल कर देंगे, 3 × 5 = 15। तो दोस्तों x का जो मान आया तो x बराबर दोस्तों 50 आया। अब दोस्तों क्या रहा है कि संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों ये जो संख्या है पहले तो हम 50 के इस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40, पहली संख्या 400 आई दोस्तों और दूसरी संख्या 5 में 25, 250 आई। अब इन दोनों का गुणनफल कह रहा है दोस्तों, तो 25 चौको दोस्तों 100 होगा, 1 2 3 3 जीरो दोस्तों यहां पर देंगे, मतलब उनका जो गुणनफल होगा दोस्तों इतना होगा। दोस्तों ये तो हमारा बेसिक्स हुआ। इसी से दोस्तों इजाद किया हुआ ये जो ट्रिक है दोस्तों इसी से इजाद की जाती है, हमने आपसे पहले भी बताया है दोस्तों। अगर 8x माइनस 5x दोस्तों अगर हम x ना होता तो भी तो दोस्तों इन दोनों का योग या इन दोनों का अंतर इतना है दोस्तों, इन दोनों का योग या इन दोनों का अंतर इतना दिया है, तो दोस्तों सीधा करते कि 8 और 5 के बीच में दोस्तों अंतर कितने का है, 3 का। 8 में जब 5 माइनस करेंगे दोस्तों 3 आएगा। ये जो 3 दिया है 150 के बराबर दिया है दोस्तों, ये जो 3 दिया है दोस्तों 150 के बराबर दिया है। तो दोस्तों पूछ क्या रहा है कि पहली संख्या हम पहली संख्या निकालेंगे तो 150 × 8 बटा में 3, तो दोस्तों ये होगा 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40, मतलब 400। तो दूसरी संख्या 5 दोस्तों तो 150 बटा में 3 × 5, 5 × 15, तो 5 3 3 × 5 = 15 दोस्तों, 3 × 5 = 15, ये 55 में 25, 250। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो दोस्तों दिया है, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। इन दोनों का मल्टीप्लाई दोस्तों ये होगा कि यहां लिखेंगे 250 × 400 बराबर 25 चौको 100, 3 जीरो आगे कर देंगे दोस्तों, यही इसका उत्तर होगा। आपकी मर्जी हो तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 3 है दोस्तों अगर 150 के बराबर है तो कितनी बार दोस्तों मल्टीप्लाई किया गया, 3 × 5 = 15, मतलब 50 से मल्टीप्लाई दोस्तों किया गया। तो हम यहां भी अगर 50 से मल्टीप्लाई कर देते, यहां जैसे मल्टीप्लाई किया अगर यहां भी 50 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8 × 5 = 40 डायरेक्ट मान निकाल लेते। फिर यहां भी दोस्तों हमको 50 से मल्टीप्लाई करना होता, 55 में 25 डायरेक्ट निकाल लेते। वो आपकी मर्जी है दोस्तों, आपको किस टाइप से कैसे करना है वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं।
आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 2 दिया है। दोस्तों दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं a प्लस बी का योग दोस्तों a प्लस बी का योग दोस्तों 20 दिया है। कह रहा है उनका अंतर 2 है, मतलब इन दोनों का जो दोस्तों अंतर आया, योग का मतलब दोस्तों प्लस होता है और अंतर का मतलब दोस्तों माइनस होता है। जो अंतर आया है दोस्तों वो 2 है। दोस्तों आइए देखते हैं, अब दोस्तों माइनस कर देते हैं। दोस्तों अब ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे दोस्तों, ये प्लस कर देते हैं। अब दोस्तों ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये बी से बी कैंसिल होगा, ये 2a बराबर दोस्तों, ये 2a बराबर 20 दो 22 होगा। तो a का मान जो दोस्तों निकलेगा वो निकलेगा 11, a का मान 11। उनका अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। अब इस एक का मान यहाँ 11 यहाँ रखेंगे दोस्तों, 11 प्लस बी, ये 11 प्लस बी बराबर 20 होगा। तो b का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो ये इधर आके माइनस होगा, 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, a का मान 11 है और b का मान 9 है, तो a अनुपात b बराबर 11 अनुपात 9, यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। इन क्वेश्चंस को दोस्तों लिखिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:4 है। यदि स्कूल में कुल 280 बच्चे हैं तथा बाद में 25 लड़कियां और आ गई, तो कुल लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। दोस्तों बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात दिया है दोस्तों वो 7:4 दिया है, 7:4 दिया है दोस्तों। यदि टोटल 280 बच्चे हैं दोस्तों, 7x या 4x आपकी जैसे मर्जी कहे, अगर 7x प्लस 4x बराबर 280 बच्चे हैं तो 7 4 11x बराबर 280 के 7 4 11 होगा दोस्तों। 220 था दोस्तों, यहां जो संख्या है वो 220 था। अब दोस्तों 7 4 11x बराबर 220 के दोस्तों, तो x का मान जब निकालेंगे तो 11 दूना 22, तो x का मान आएगा दोस्तों वो 20 आएगा। इसमें पुट कर देंगे दोस्तों, 7 गुणते 20, 7 दूनी 14, 140 होगा दोस्तों, और 4 गुणते 20 80 होगा। अब दोस्तों ये तो दोस्तों 7 जो है वो बॉयज थे और 4 जो है वो गर्ल्स थी। तो दोस्तों क्या रहा है कि 25 लड़कियां और आ गई, तो इस गर्ल्स में 25 और ऐड कर देते हैं दोस्तों। जब 25 और ऐड कर देंगे तो आएगा ये 5 होगा, ये 8 2 10 होगा। जो अनुपात आएगा दोस्तों बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात आएगा दोस्तों 140 अनुपात 105 आएगा। अब आपकी मर्जी हो, आप और कैंसिल कर दीजिए, ये 5 दूना 10 होगा, 5 अट्ठे 40, ये 5 दूना 10, 5 एकम 5, 28 अनुपात 21 आएगा। या दोस्तों आप ये जानते हैं कि इन दोनों का जो योग होता है दोस्तों वो टोटल के बराबर होता है। मतलब ये जो 220 दिया है दोस्तों, ये जो बराबर में 220 दिया है दोस्तों, ये 7:4 में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। मतलब दोस्तों अगर 7 का मतलब 140 अगर लड़कियां थी तो 80, 140 अगर लड़के थे तो 80 लड़कियां थी। तो दोस्तों अगर इन दोनों का योग दोस्तों 7 + 4, 7 4 11, 11 का योग दोस्तों अगर 220 दिया है, इस 11 का योग 220 के बराबर दिया है दोस्तों, तो हम पहले गर्ल्स का या बॉयज का निकालेंगे। अगर 7 गर्ल्स है दोस्तों तो 7 का जो मान होगा वो 220 बटा में 11 गुणते 7, तो 11 दूना 22, 7 दूना 14, 140 आएगा दोस्तों। और जो गर्ल्स होगी, गर्ल्स 4 है तो 220 बटा में 11 गुणते 4, 11 दूना दोस्तों 22, 20 चौको 80 दोस्तों। 80 तो ये दोस्तों गर्ल्स हुई और 140 बॉयज हुए। तो दोस्तों कितना 25 लड़कियां और बढ़ गई है, तो 25 लड़कियां इसमें और ऐड कर देंगे। दोस्तों ये 5 होगा, ये 8 2 10 होगा। मतलब इनका जो रेशियो आया बॉयज एंड गर्ल्स का वो 140 रेशियो 105 आया। अब आपकी मर्जी हो तो आप कैंसिल कर दीजिए, ये 5 दूना 10 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा, ये 5 दूना 10 होगा, 5 एकम
5। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो आएगा 28:21 आया। आपकी मर्जी है दोस्तों, आप इस ट्रिकी बेस पर कर सकते हैं, या मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि ये प्रेफर करूंगा कि ये भी दोस्तों आप माइंड से निकालना मत। इसी से दोस्तों तो इसका इजात हुआ है। ये जो यक्स है दोस्तों, ये सिर्फ कॉमन कर दिया गया है, बाकी 7 4 11 यहां भी किया गया है दोस्तों, 7 4 11 यहां भी किया गया है। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं एक विवाह समारोह में महिला और पुरुषों का जो अनुपात है दोस्तों वो 4:5 है। मतलब मेल और फीमेल का जो दोस्तों रेशियो दिया है वो 4:5 दिया है, 4:5 दिया है। तो समारोह में शामिल सदस्यों की संख्या हो सकती है दोस्तों। इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन था दोस्तों, मतलब इसमें आपको ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि ये जो महिला और पुरुषों का रेशियो है दोस्तों 4:5, अगर हम दोस्तों इनको 4 और 5 को ऐड कर देते हैं, 4 + 5 या 4x + 5x बराबर 9 होगा दोस्तों। अब जो दोस्तों ऑप्शन में देगा, या तो दोस्तों 9 का वो मल्टीप्लाई होगा, 9 दूना 18, 9 3 27, या दोस्तों 900 या 280, मतलब 270, 9 3 27 270। मतलब ये जो दोस्तों ऑप्शन में आएगा वो दोस्तों कुछ भी कर सकता है, जैसे 9 चौक 36, मतलब 360। मर्जी है तो 360 भी आंसर ऑप्शन में दे सकता है दोस्तों। जो होगा वो आप अपने ऑप्शन के अनुसार सही कर लेना दोस्तों। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। आप सभी अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना दुलार दोस्तों बनाए रहिए। आप सब के प्यार और सहयोग से दोस्तों मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा और यहाँ करवाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी दोस्तों को थैंक यू, राम राम दोस्तों।